टुडे वी विल स्टडी अबाउट साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम ये पूछते हैं कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि क्या है, एंड व्हाट इज द स्टेप्स, इसके स्टेप्स क्या हैं। तो हम पढ़ेंगे देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। 6 स्टेप्स हैं, उस स्टेप को पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। मैंने आपको एक बात बताया था कि जब हम फिजिक्स में या साइंस में कोई नियम देना चाहते हैं, कोई लॉ बनाना चाहते हैं, किसी नेचर के सिस्टम को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसका कुछ नियम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और उसके बाद उसके वेरिफिकेशन करने होते हैं, फिर एक फाइनल लॉ बनता है। ऐसा नहीं कि हमारे दादाजी कुछ बोलते थे और वो बात सही है, उसी को सब कोई मानेगा, वो कोई साइंटिफिक बात नहीं है ना। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को करने होते हैं, वेरीफाई करने होते हैं, और आफ्टर डेट हम ये कह पाएंगे कि हाँ वो एक वैज्ञानिक विधि है ना। और ये इतना चर्चा में है और ये इतना अच्छा विधि है कि केवल फिजिक्स में ही नहीं बल्कि सभी विषयों में इसका उपयोग किया जाता है, साइंटिफिक मेथड का। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इसका डेफिनेशन में एक बार बता देता हूं कि वैसा विधि जिसमें द्रव्य और ऊर्जा एवं उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन। ध्यान से सुनना, फिजिक्स में हम दो ही चीज पढ़ रहे हैं। आइंस्टीन साहब ने तो इसको एकदम लेके आ गए कि द्रव्य और ऊर्जा के अलावा फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, मैटर एंड इनर्जी और उसके बीच का जो रिलेशन है, बस इतना ही है फिजिक्स पढ़ना। तो इसीलिए हमने फिजिक्स का एक डिफिनीशन बनाया था कि फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और इनके बीच के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको फिजिक्स कहते हैं। यही पढ़ा था ना। तो इसलिए कह रहा कि वैसी विधि जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा भौतिकी के नियमों को, अगर कोई भौतिकी में, फिजिक्स में अगर कुछ आपको लॉ बनाना है, अगर आपको कुछ नियम बनाने हैं, तो उसके लिए सुव्यवस्थित, सुविचरित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्क संगत विधि द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। मतलब उसको एक्सप्लेन किया जाता है और बताया जाता है सिस्टमेटिक प्रोसेस से, है ना। भौतिकी के नियम को सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्कसंगत विधि द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, फाइनल बनाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। और इसके 6 स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को हमको ध्यान देना है। इंग्लिश में लिखा है साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना in as much detail as possible and use this knowledge to predict, modify and control phenomena. What is the meaning of phenomena? Phenomena का मतलब होता है घटनाएं। तो प्रकृति में जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं घटित होती है, हम नेचर में जो घटनाएं देखते हैं, उस घटनाओं को हमें क्या करना है, पहले सिस्टमेटिक अटेम्प्ट से हमें अंडरस्टैंड करना है। किस चीज को? नेचुरल फेनोमेना को। जो भी घटना घटित हो रही है उसको ध्यान से देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, उसके बाद इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल, जितना हो सकता है डिटेल में जाएंगे और जितना संभव हो सकता है उतना समझने की कोशिश करते हैं। किस चीज को समझने की कोशिश करते हैं? प्राकृतिक नियम का, जो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है, नियम नहीं, प्राकृतिक घटनाओं का, है ना। फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना का मतलब क्या है? जो हमारे नेचर में, जो प्रकृति में घटित होती है घटनाएं, उसको जितना हो सकता है, जितना विस्तृत हो सकता है, उतना हम उसको समझते हैं डिटेल से। ठीक है, दूसरी बात, एंड यूज दिस नॉलेज, और उस नॉलेज का हम यूज करेंगे, जो समझ लिया हमने, समझने के बाद उसका यूज करेंगे उस नॉलेज का, टू प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करते हैं, है ना, टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेना, और उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा, प्रिडिक्शन क्या है? चंद्र ग्रहण लगा, एक एग्जांपल लेते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा किसी दिन, और साइंटिस्ट ने उसके बारे में टेलीस्कोप से बहुत कुछ स्टडी कर लिया है कि ग्रहों की गति कैसे हो रही है, सूर्य की गति कैसी, सूर्य तो ऐसे स्टेशनरी माना जाता है सौरमंडल में, पृथ्वी की गति कैसी है, चांद की गति कैसी है ना, मून का मोशन, पूरा स्टडी करते हैं और निकालते हैं, प्रोसेस से पूरे व्यवस्था करते हैं। और देखो, चांद की गति अगर पता चल जाए इतनी है, पृथ्वी की गति इतनी स्पीड से चल रही है, अब इसमें हम ये देख पाते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो पृथ्वी है, यहाँ चांद है, और एक सूर्य हम यहाँ पे लेते हैं, और आपको पता है जब बीच में आ जाता है तो लगता है सूर्य चंद्र ग्रहण, लगता है ना, जब चांद बीच में आ जाता है। अब पृथ्वी की भी गति पता हो, बहुत अच्छा से ऑब्जर्व किया किसी ने, चांद की भी गति पता हो, और ऐसा उसने देखा पूरा स्टडी करने के बाद, तो प्रिडिक्शन करेगा, भविष्यवाणी करेगा कि ये फिर से सिचुएशन 10 महीना 5 दिन 18 मिनट पे होगा, उसने प्रिडिक्शन किया। तो ये जो कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? हम इसको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, एज मच
डिटेल और पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी होते हैं उतना समझते हैं, फिर हम भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा हो सकता है। और ये भविष्यवाणी हम किस आधार पे कर रहे हैं? ऐसा ही मन में आया कि बोल दिया कि 10 महीने बाद 5 दिन, 10 महीने 5 दिन 18 मिनट पे होगा, ऐसा तो है नहीं। इसकी ग्रहों की गति, इसकी स्पीड कितनी, इसकी स्पीड कितना है, मैथमेटिकली प्रोसेस करके हम फाइनल एक टाइम निकालते हैं, बोलो है नहीं। तो किसी ने अब सुना तो कहा कि हाँ ठीक है 10 मिनट रुक लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब 10 महीना 5 दिन 18 मिनट पर हमने देखा कि ये सिचुएशन फिर हो गया, तो हमको क्या पता चला कि हमने अब नेचर के नियम को अध्ययन कर लिया है ना। तो हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई, अगर मान लो उसमें कुछ चेंजिंग होता है तो हम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं। और कंट्रोल फेनोमेना, कंट्रोल फेनोमेना का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो भूकंप आता है, भूकंप आया तो अब इसको हम क्यों आता है, कैसे आया, इसको बहुत अच्छे से हम स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लोग। अब पूरे स्टडी अच्छे से करने के बाद हम प्रिडिक्शन करेंगे कि समय कब आ सकता है, क्या क्या होगा कि फिर से भूकंप आ सकता है। अब हम चाहते क्या है कि भूकंप आए पर घर न गिरे, हमारा कोई नुकसान ना हो, इसी को तो बोले कंट्रोल फेनोमेना, कि नेचर का जो घटना है उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके नियमों का अध्ययन करेंगे और तरीके से सब कुछ जब जान लेंगे तो हम क्या करेंगे, उस फेनोमेना को, जो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है जो हमारे लिए बहुत खराब और खतरनाक सिद्ध हो सकता है, उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर हम ये कुछ भी करना चाहते हैं, या हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, या फेनोमेना को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये कैसे हो पाएगा? हमें उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। समझ गए?